Okay, good afternoon, children. Welcome to our online class. Do you remember we have started a new chapter, chapter number 4, the tree, chapter number 4, the ash that made tree bloom. So, in this chapter, till now we have seen that there is a man and a woman, a couple is there, old couple, they don't have children, उनके बच्चे नहीं होते. They are having a pet dog, उनका एक pet dog होता है. एंड वो पेट डॉग को वो इतना प्यार करते, दे लव हिम सो मच लाइक देयर ओन चाइल्ड. दे वर लिविंग इन अ विलेज, एक विलेज में वो लोग रहते हैं. एंड दैट मैन यूज टू वर्क इन अ फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहा होता है. तो एक दिन हर रोज़ की तरह जैसे वो काम कर रहा होता है, तब उसका पेट उसके पास आता है, उसको पैर मारता है और फिर उसको कुछ बताता है, ऐसे बताने की कोशिश करता है. पहले तो उसको ऐसे लगता है कि वो खेल रहा है, देन फिर उसको पता चलता है कि कंटिन्यूसली कर रहा है, इसका मतलब वो खेल नहीं रहा है, वो कुछ बताना चाहता है. सो ही फॉलोड हिम, ही वेंट टुगेदर विथ हिम. ही सॉ देयर वेर मैनी एनिमल्स, दे वेर डूइंग समथिंग ऑन द ग्राउंड. वहाँ पे वो जो ज़मीन थी उसमें वो सब ऐसे पैर से खोद रहे होते या फिर ऐसे पैर मार रहे होते. तो उसको ऐसा लगता है, पहले लगता है कि वहाँ पे शायद कोई हड्डी वड्डी किसी ने दफनाई होगी और ये लोग कर रहे. फिर उसने अपने पास जो खेतर में काम करने के लिए जो फावड़ा और वो सब था, वो उसके हेल्प से वो खड्डा खोदता है. जब वो खड्डा खोद के देखता है तो उसमें से उसको ट्रेजर मिलता है. वो ट्रेजर लेके आके वो अपने आजू बाजू वाले को भी हेल्प करता है और देता है. तभी उस टाइम पे उसके घर के बाजू में एक और कपल रहते हैं. वो लोग बहुत ख़राब होते हैं, बहुत क्रूएल होते हैं. कोई भी कुत्ता, कोई भी एनिमल उनके घर के बाहर से भी अगर निकले ना तो वो उनको मारता है. बट जैसे उनको पता चला कि ऐसे इनको ट्रेजर मिला है और ये डॉग के वजह से मिला है, तो वो क्या करते हैं, वो डॉग को फिश और वगैरह दे के बुलाने की कोशिश करते. पर डॉग जो था वो बहुत स्मार्ट था, उसको पता चल जाता है कि वो ये लोग मुझे इसी काम के लिए बुला रहे, तो वो नहीं जाता है क्योंकि काफ़ी बार उसने भी उनके हाथ से मार खाया होता है. नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग फर्दर. ये स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये डॉग का जो आत्मा होता है, वो डॉग कुछ बुरी तरीके से मरता है और फिर उसकी जो आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, वो ये कपल्स को हेल्प करता है. वो किस तरीके से करता है एंड ऑल वी कैन रीड इट आउट एंड वी कैन फाइंड इट आउट. ओके. Then they dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden, then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो डॉग को ड्रैग करके बाहर ले जाते हैं. अभी डॉग को पाइन ट्री के पास में ले जाते हैं, तो वहाँ पे डॉग क्या करता है, ग्राउंड में ऐसे स्क्रैच करता है पाँव अपने पैर से, जैसे कि यहाँ पे शायद ट्रेजर हो, ऐसे बताने की करता है. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज शी डांस विद जॉय. अभी वो जो ग्रीडी कपल इस कुत्ते को ले जाते खिलाने के लिए ताकि वो ट्रेजर ढूंढ के दे, तो वाइफ को ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे शायद ट्रेजर है और वो डांस करने लगती है और वो खोदने की सब चीज़ें उसको देती है डॉग को. देन दे कन्वर्टेड ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विथ अ हो began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their nose. Furious at the dog, the old man kicked with beneath him to death, and the old woman finished the work by cleaning chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his catch. यहाँ पे फिर वो खोदने लगते हैं. खोदने के बाद, बहुत खोदने के बाद उनको वहाँ पे एक मरी बिल्ली की डेड बॉडी मिलती है और वो इतना स्मेल कर रही होती है कि उनको सब चीज़ें छोड़ के उनका नाक बंद करना होता है. अब वो जो ओल्ड मैन जो था उसके साथ, वो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो डॉग को पैर से मारता है, इतना ज़ोर से पैर से मारता है कि वो डॉग की डेथ हो जाती है. फिर वो लेडी को इतना गुस्सा आता है कि उसका सर वो चॉप कर देती है. मीन्स वो जो उसके हाथ में जो खोदने की चीज़ें होती है उससे वो उसको पीस पीस टुकड़े टुकड़े कर देती है. उसके बाद फिर वो होल में उसको डाल के बंद कर देते, दफना देते. ये कौन सा कपल करते हैं, जो वो अच्छे कपल्स जो होते हैं उनके बाजू में जो रहते हैं गंदे कपल, क्रूएल कपल, वो लोग ये करते हैं. ठीक है. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वेंट अ नाइट लेटर द पाइन ट्री.
अभी जो डॉग का ओनर था उसको सुनाई देता है कि उसका पेट ऐसे रो रहा है और उसको ऐसे फील होता है जैसे उसका खुद का बच्चा रो रहा हो। तो रात को वो पाइन ट्री के पास में जाता है, वो जो अच्छे कपल होते हैं ना वो। ही He set up a small bamboo tubes on the ground, such as if using before tombs, in which he put fresh flour. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and buried several costly sticks of instinct. Burned several costly sticks of instant. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. अभी यहाँ पे देखो वो सब ऐसे देख रहा है, सोच रहा है, और वहाँ पे ये पाइन का ट्री है और वहाँ पे वो उसके पेट को दफना देते हैं और यहाँ पे देखो लकड़ी रखी हुई होती। तो रात को वो वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ पे वो सब एक लकड़ी सब रख के सब एक डेथ हो जाती है, तब कैसे करते हैं वैसा सब करता है, पानी का कप रखता है, खाना रखता है, और वहाँ पे बहुत कॉस्टली इंस्टेंट स्टिक्स यानी कि स्टिक्स ऑफ इंस्टिंग यानी कि अगरबत्ती जलाता है। और वो इतना रोता है, इतना रोता है के बाद मत पूछो, वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो पेट को पेट की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह उसने रखा होता है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, cut down the pine tree over my grave and make them into a mortar for your rice pastry and meal for your own bean sauce. फिर वो रात को सपना आता है, सपना नहीं आता एक्चुअली, रात को डॉग का स्पिरिट, डॉग की आत्मा उसके पास आती है और उसको बोलती है कि वो पाइन ट्री जो है मेरे ग्रेव के पास, मेरे मुझे जहाँ दफनाया है उसको वो काट दो और उसका तुम राइस पेस्ट्री के मिल के वहाँ पे बनाओ। मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री यानी कि बाउल बनाओ, कहाँ पे, उनके बीन सॉस के मिल के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग फर्दर। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन about 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by chiseling. He scraped out a whole place as big as small bowl. He then made a long handled hammer of the wood such as is used for pounding rice. When New Year time drew near, he wished to make some rice pastry. राइस की पेस्ट्री बनाने का वो न्यू ईयर में सोचता है। मीन्स वो वुड को अपने लेबर के हेल्प से कटवा देता है और उसके बाद उसको एक बहुत बड़ा सा बाउल जैसा बनवाता है, थोड़ा आग वगैरह करके, मीन्स पूरा पॉलिश करके एक मस्त बाउल जैसा बनाता है। और फिर वो सोचता है न्यू ईयर में उसमें वो थोड़ा राइस पेस्ट्री बनाएगा। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब राइस उसमें बॉयल हो रहा था, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टर. The old man lifted his hammer to pound the mass into draught, and the bowl fell heavy. The first little the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अभी जैसे ही वो बना रहे थे और तो एकदम से उसके अंदर बहुत सारा सोना आ जाता है, पूरा भर के वो राइस गोल्ड बन जाता है। Then the old woman looked the handle mill and filled it with beans began to grind. The gold dropped like rain. फिर सडनली वो लेडी उसमें बीन्स भर लेती है, तो फिर क्या होता है, तुरंत उसके अंदर से पूरा सोना बारिश की तरह गिरने लगता है। मीन्स इस तरीके से वो अपने मास्टर को हेल्प कर रहा होता है। Meanwhile, the envious neighbor peeped into the window when the boiled beans were being ground. तभी उसी टाइम पे उनके जो नेबर्स होते, वो जो क्रूअल जिसने डॉग को मार दिया होता है, वो उनके विंडो में से इनके घर में देख रहे होते हैं। Goody me, cried the old hag, and she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until a few minutes the tub turned into mill with a full of shining mass of gold. फिर वो देख रही होती है कि उसमें से जितने भी ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं वो सोना में सोना बनता जा रहा था, और वो तब तक जब तक वो मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मैस गोल्ड, पूरे मिल में सोना सोना हो जाता है। ऐसे वो देख रही होती है बाजू वाली विंडो में से। फर्दर एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन इन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Today I am stopping here. Okay, bye children. You have to write the hard words under chapter number 4 in your English classwork. Today I will be sending you that also. Okay, bye.